We are going to start a new topic called shares. What do you mean by shares? The total capital of the company is divided into units or small denominations. मतलब जो कैपिटल होती है कंपनी की वो क्या करती है, डिवाइडेड रहती है यूनिट्स और स्मॉल डिनोमिनेशंस में, एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स. Unit is called shares. For example, देखिए, if total capital of the company is 10 lakh, for example, ये टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी है, which is divided into 1 lakh units of rupees 10 each. ठीक है, each unit of rupees 10 will be called a share. Now see, in the above case, the company has 1 lakh shares or rupees 10 each. So, total capital of the company is 10 lakh. Got it? अब sir, tell me, What do you mean by shares? आपने बता दिया shares का मतलब होता क्या है, तो just elaborate it, explain it more. तो now see, nature of shares. shares के बारे में पढ़ते हैं. मैंने पहले बताया shares का मतलब होता क्या है. shares का मतलब होता है the total capital of the company which is divided into units or small denomination and each such unit is called shares. Now nature of shares. What is nature of shares? See, the shares of a company are movable property. Means company के shares क्या होते हैं? They are movable property. Movable property. Sir, tell me what do you mean by movable property? मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ये मत समझना सर इनके हाथ पैर है तो ये खुद के हिसाब से चल के जाएंगे. They can be moved by any person. Okay, and कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है. ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. दे कैन बी ट्रांसफर, मतलब दे आर ट्रांसफरेबल. मतलब दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं? इन द मैनर जो कि प्रोवाइडेड है इन द आर्टिकल.
नाउ नेचर ऑफ शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। जो शेयर्स होते हैं दे कैन बी ट्रांसफरेबल इन द मैनर विच इज़ प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल, मतलब कि दे कैन बी मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर या दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन कौन सा मैनर में? द मैनर विच इज़ प्रोवाइडेड, द मैनर विच इज़ प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल, मतलब जो भी मैनर या जो भी प्रोविज़न दे रखे हैं आर्टिकल में उसी अनुसार ये क्या कर सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ शेयर्स। Types of shares. There are two types of shares. Preference shares and equity shares. Okay. जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स? ये पढ़ेंगे सर प्रेफरेंस शेयर होते क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी द फॉलोइंग टू राइट्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स वो राइट्स या प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास फॉलोइंग टू राइट्स होते हैं। फॉलोइंग टू राइट्स कौन कौन से? फर्स्ट राइट, दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स, मतलब कि दे हैव राइट to receive dividend before any dividend is paid to equity shares। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे करने से पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलेगा, ये उनका राइट होता है। When the company is wound up, और जब कंपनी का wound up हो जाता है, जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, when the company is wound up, they have right to return the capital before that of equity shares। फॉलोइंग टू राइट्स कौन कौन से हैं? कि दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। नंबर सेकेंड, when the company is wound up, they have a right to return of capital before that of equity shares। Now we will explain such more कि there are different types of preference shares। See, number first, cumulative preference shares। Next, non-cumulative preference shares। Next, participating preference shares। Another, non-participating preference shares। Redeemable preference shares।
irredeemable, irredeemable preference shares, convertible preference shares, and last, non-convertible preference shares. These are the types of preference shares. Now sir, tell me, what do you mean by equity shares? अब इक्विटी शेयर्स की बात करें। इक्विटी शेयर्स होते क्या है? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स which are paid dividend only when profit are left after the preference holders have been paid at a fixed rate of dividend. मतलब see, these are those shares which are paid dividends only when profits are left after the preference shares holders have been paid at fixed rate of dividend. These are those shares which are paid dividend only when profits are left after the preference shareholders have been paid at a fixed rate of dividend. मतलब कि इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड कब मिलेगा? जब प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट पर डिविडेंड पे कर देंगे, उसी के बाद इक्विटी शेयर्स को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा. In other words, we can say there will be no fixed rate of dividend on the equity shares. We can say there will be for equity shares. एक और चीज देख लेते हैं कि इफ कंपनी हैव नो प्रॉफिट और वी कैन से insufficient profit. If a company have no profit or we can say insufficient profit, then the equity shares will receive nothing. Then the equity shares will receive nothing. But
if the company earns more profit, अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, then they will get higher rate of dividend.